मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन है हमारे जल संसाधन, अर्थात हमारे पानी के क्या क्या साधन हैं और सिंचाई के लिए हम कौन कौन से तरीके अपनाते हैं और हमारे देश के किस किस भाग में ये सिंचाई के साधन अपनाए जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जल की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता है। जल हमारे जीने के लिए बहुत आवश्यक है। जल पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी पर जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल हमें पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई करने के लिए और इसके साथ साथ सिंचाई के लिए भी हमें जल की आवश्यकता होती है। पौधों और जानवरों को भी जल की आवश्यकता होती है। जल का मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा है। किसान फसलों को उगाने के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे देश के कुछ भागों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती और कुछ भागों में तो वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती। इस समस्या से निपटने के लिए सिंचाई करते हैं। तो सरकार भी वर्षा के जल पर हमारी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रही है और सिंचाई के लिए विभिन्न साधन उपलब्ध करवा रही है। सिंचाई का क्या मतलब है? सिंचाई फसलों में जल की पूर्ति करना सिंचाई है। वर्षा के बिना फसलों में जल की पूर्ति करना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई हमारे भारत में मुख्य रूप से 3 तरह से होती है: नहरों द्वारा, कुएं और नलकूप द्वारा या तालाब द्वारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नहरों द्वारा सिंचाई। नदियों और बांधों का जल छोटी नालियों द्वारा, जिन्हें नहर कहा जाता है, खेतों तक पहुंचाया जाता है। नहरें जल को बहुत दूर के स्थानों तक ले जाती हैं। नहरों को मानव निर्मित नदियां भी कहा जा सकता है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग को जल उपलब्ध करवाती है और राजस्थान में पानी की समस्या को इंदिरा गांधी नहर ने काफ़ी स्तर तक कम कर दिया है। इसके अलावा देश में कुछ अन्य मुख्य नहरें हैं: सिर हिंद नहर, बंकिंघम नहर, आगरा नहर आदि। दूसरा जो सिंचाई का महत्वपूर्ण संसाधन है वो है कुएं या नलकूप। जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल अर्थात भूमि के नीचे, जमीन के नीचे जो पानी आसानी से जहाँ मिलता है वहाँ कुएं खोदे जाते हैं। भूमिगत जल तक पहुँचने के लिए भूमि में गहराई तक खोदा गया गहरा खड्डा कुआं कहलाता है। कुएं का जल घरेलू आवश्यकताओं और कृषि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जो भूमिगत जल होता है वो बहुत गहरा होता है, तब भूमि में ड्रिलिंग मशीन द्वारा एक गहरा गड्ढा खोदा जाता है और इन गड्ढों में नल यानी कि पाइप जो है लोहे या प्लास्टिक की पाइप डाली जाती है और एक जलीय पंप, विद्युतीय पंप द्वारा यानी कि एक मोटर द्वारा जो पानी को खींचकर ऊपर लाया जाता है। ये कुएं नलकूप कहलाते हैं। हमारे हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नलकूप पाए जाते हैं। उसके बाद है तालाब। दक्षिण पठारों में भूमि को खोदना बहुत ही कठिन है क्योंकि वहाँ भूमि असमतल और पथरीली है। वर्षा का जल प्राकृतिक गड्ढों में जमा हो जाता है जो तालाब का रूप ले लेता है और दक्षिण भारत में सामान्यतः इन्हीं तालाबों से सिंचाई की जाती है। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद है बांध यानी डैम्स। बांध नदी पर जल के प्रवाह को रोकने के लिए बनाया जाता है। बांध के पीछे एक बड़ी झील का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न नालियाँ होती है जो नदी के प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये देखिए बेटा, इस तरह से नदी के पानी को यहाँ पर रोका गया है और फिर ये जो बांध के गेट खोले जाते हैं धीरे धीरे, तो इस तरह से पानी बांध का छोड़ा जाता है। तो नदी के जल को इकट्ठा कर लिया जाता है पीछे और जैसे जैसे जल की आवश्यकता होती है वैसे वैसे जल आपूर्ति के लिए पानी जो है वो उपयोग में लाया जाता है। जमा किया गया जल ऊंचाई से गिराने पर विद्युत भी उत्पन्न करता है। इस प्रकार
जो विद्युत बनती है उसे जल विद्युत कहते हैं। कुछ बांध बहुत से उद्देश्यों को पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। जैसे बांध के बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ: पानी को जमा करना, जल विद्युत को उत्पन्न करना, बाढ़ को रोकने में सहायक है बांध, मछली पालन के लिए भी आवश्यक आधार रूप उपलब्ध करवाने में सहायक है। इस तरह से बांध से हम कई प्रकार के लाभ जो है वो ले सकते हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बाढ़ों को नवनिर्मित भारत के मंदिर कहा है। भारत की कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं इस तरह से हैं। भाखड़ा नांगल बांध, ये पंजाब में सतलुज नदी पर बना है। उसके बाद है दामोदर घाटी परियोजना, ये झारखंड में दामोदर नदी पर बना हुआ है ये बांध। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। फरक्का बांध पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर है। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर है। मैंटूर बांध कावेरी नदी पर है। उसके बाद है जल का महत्व। जल हमारी मूल आवश्यकता है। शहरों और कस्बों में जल टंकियों के द्वारा पहुंचाया जाता है। गांवों में लोग कुओं, नदियों, तालाबों और हैंडपंपों द्वारा जल प्राप्त करते हैं। समुद्र का जल नमकीन होने के कारण पीने और सिंचाई के प्रयोग में नहीं लिया जाता। हमें पीने और भोजन पकाने के लिए साफ और शुद्ध जल प्रयोग करना चाहिए। यदि जल शुद्ध नहीं है तो इसे पीने से पहले उबाल लेना चाहिए। जल बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, हमारे देश का हमारी पृथ्वी का 75% भाग जो जल से ढका हुआ है, लेकिन सिर्फ उसका 1/3 भाग ही हम उपयोग में ले सकते हैं। बाकी का जो जल है वो समुद्री जल है और वो इतना खारा है कि उसे हम किसी भी प्रकार उपयोग में नहीं ले सकते। इसलिए हमें पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।